यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग क्लास 10वीं का इंग्लिश देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्रामर सेक्शन देख चुके थे, तो फिर अब यहाँ से आगे बढ़ना है, हम लोगों को सब्जेक्ट वाला देखना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हु इज़ द ऑथर या राइटर जिसको हम लोग कहते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। तो लेटर टू गॉड के राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो जैसे कि आप जानते हैं, इसका सही आंसर है G.L. फुंटेस, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन, या फिर व्हाट वाज लेंचो ऑक्यूपेशन, या फिर कह सकते हैं हु वाज लेंचो। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, लेंचो का ऑक्यूपेशन क्या था या लेंचो कौन था, यह है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो लेंचो का ऑक्यूपेशन क्या था? वो एक फार्मर था, ठीक है। क्या था? लेंचो वाज ए फार्मर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि व्हाट डिस्ट्रॉयड द पेडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो। तो लेंचो का जो पेडी क्रॉप्स था उसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? क्या कैसे डिस्ट्रॉयड हुआ था पेडी क्रॉप्स? तो कह सकते हैं कि पेडी क्रॉप्स जो डिस्ट्रॉय किसने किया था, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन जैसे कि 4 दिया हुआ है, इसमें से देखिए आपका क्रॉप्स जो डिस्ट्रॉय किया गया था वो क्या हुआ था कि हेवी, अधिक मात्रा में, मतलब कि स्टोन जिसको हम लोग कहते हैं बर्फबारी हुआ था, ठीक है, हेल स्टोन, जिस कारण से उसका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गया था। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है, हेवी हेल स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि हु वाज लेंचो ओनली होप। लेंचो को किसके ऊपर सिर्फ विश्वास था, ठीक है। तो लेंचो को किसके ऊपर सिर्फ ओनली फॉर विश्वास था? तो जैसे कि ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिर्फ लेंचो को जो विश्वास था वो गॉड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन, जैसे कि और क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। जो लेंचो के द्वारा लेटर भेजा गया था वो किसके द्वारा पढ़ा गया? तो देखिए जो लेंचो को लेटर दिया गया था वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने इसको पढ़ा। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई टू लेंचो लेटर। तो कहता है कि वाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई टू लेंचो लेटर। तो लेंचो लेटर का जो रिप्लाई देने का जो मन बनाया पोस्ट मास्टर ने, क्यों बनाया? क्योंकि उसको ही फ्लेट इम्पैथी, उसको मतलब कि वो अपना उसके ऊपर सहानुभूति जताना चाहता था, ठीक है, इस कारण से। तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, ठीक है, 3 में दिया हुआ है आपका सही आंसर। नेक्स्ट को देखिए, दिया हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज नेल्सन मंडेला, ठीक है। लॉन्ग वॉक नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर में हम लोग पूछ चुके हैं। फिर कहता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज नेल्सन मंडेला, खाली स्थान को भरना है, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, इसमें नेल्सन मंडेला का उसके बायोग्राफी को दर्शाया गया है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ क्रेज, ठीक है। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ क्रेज। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ट्रम्प ओवर फेयर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट चेंज मंडेलाज लाइफ, ठीक है। व्हाट चेंज मंडेलाज लाइफ। तो मंडेलाज का लाइफ इस कैसे चेंज हुआ? तो वो कहता है कि हंगर फॉर फ्रीडम, वो जो है स्वतंत्रता के लिए भूखा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मैनी ऑब्लिगेशन ईवर मैन हैज़। तो मंडेला के अनुसार जो ऑब्लिगेशन, एक मानव का जो ऑब्लिगेशन होता है, हर एक मानव का ऑब्लिगेशन जो होता है, देयर आर, या फिर कह सकते हैं देयर वाज 2 टाइप, ठीक है, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट के राइटर कौन है? तो लैम ऑफ रेथरी जो है इसके राइटर्स हैं, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे कहता है कि वाई वाज द सेगुल अफेयर्ड टू फ्लाई। तो सेगुल जो क्यों डर रही थी, उड़ने से क्यों डर रही थी? तो क्योंकि देयर वाज वेस्ट ओशियन बिफोर हिम, ठीक है। तो योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यंग सेगुल हु विल नॉट सपोर्ट हिम इन फायर। यंग सेगुल के अनुसार क्या था कि उसको कौन सपोर्ट नहीं कर रहा था उड़ने में? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसका जो है हिज विंग्स जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था उड़ने में, ठीक है, विंग्स, तो हिज विंग्स। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि व्हाट आर ग्रेट हिम द सेगुल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। कहता है यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो द गर्ल्स, द जो यहाँ पे है सेगुल के बारे में कह रहा है यहाँ पे, है ना। तो द साइट्स ऑफ द फोर्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, जैसे कि देख पा रहे हैं दिया हुआ व्हाट वाज द पर्पस, या फिर कह सकते हैं व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल। तो क्या पर्पस था जो पेरिस कॉलिंग कंट्रोल को जो मतलब कि कॉन्टेक्ट किया था, उससे पूछते एनी पर्पस। तो इसका देखिए
जैसे कि आप इसका सही आंसर जो आप देख पा रहे हैं कि होगा कि टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट। ठीक है, क्यों था? क्योंकि वो कॉलिंग करना उसका एक रूल था, रूल का एक रूटीन का एक डायरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ फार वाज द प्लेन फ्रॉम पेरिस व्हेन द पायलट सो द स्टॉर्म क्लाउड्स। मतलब कि स्टॉर्म क्लाउड देखने से पहले वो मतलब कि कंट्रोल जो था वहाँ से कितने दूरी पर वो था। ठीक है, पेरिस कंट्रोल से कितने दूरी पे था? तो वो जो है वो 150 किलोमीटर्स की दूरी पर था। एंड योर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट। ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है काम करना सबसे पहले बंद किया? तो कंपास, सबसे पहले कंपास काम करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट गाइडेड द पायलट टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म सेफली। ठीक है, व्हाट गाइड टू पायलट टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म सेफली। ठीक है, तो यहाँ पे द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, द ब्लैक एरोप्लेन योर आंसर। नेक्स्ट है कि हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। तो दिस ऑथर इज एना फ्रैंक। इस डायरी का ही ऑथर जो है एना फ्रैंक ही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एना बेस्ट फ्रेंड। तो एनाज बेस्ट फ्रेंड इज या वाज किटी। ठीक है, हर डायरी जो किटी था वो खुद का उसका डायरी था जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है, उस डायरी का नाम किटी था। नेक्स्ट दिया हुआ है, कहता है कि वाई डज द नरेटर से द पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। योर आंसर, वंस वन कैन राइट एनी थिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एना हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू एना हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल वाज इज ए एंड टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल कौन थे? टीचर्स थे। विच सब्जेक्ट डिड मिस्टर केसिंग टीच। तो मिस्टर केसिंग टीच मैथ्स, सब्जेक्ट इज मैथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है, कहता है हु आर द हु वेयर द टू बेस्ट फ्रेंड। तो हु वेयर द टू बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, दिया हुआ है पैगी एंड मटिल्डा। ठीक है, मटिल्डा, पैगी एंड मटिल्डा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज वांडाज फुल नेम। तो वांडाज फुल नेम जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो वांडाज फुल नेम जो है वो है वांडा पेट्रोक्सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वांडा वाज। तो वांडा जो किस प्रकार की गर्ल्स थी, तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा वेरी क्विट। ठीक है, वेरी क्विट, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हाउ मैनी सोच डिड वांडा से सी हैड। तो 100। ठीक है, इसका सही आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, नो दिस, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 60 शूज है। ठीक है, एंड ड्रेस, हाउ मेनी ड्रेसेस वांडाज से वेयर लाइन अप हर क्लॉथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 100 होगा, उसके पास 100 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कि हु वाज मिस मासून। तो मिस मासून वाज ये क्लास टीचर, या फिर कह सकते हैं आप, हाँ जी हाँ, क्लास टीचर है ना, मैथ टीचर नहीं, क्लास टीचर ही है। हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मेसन। तो मिस मासूम के द्वारा लिखा गया लेटर किससे प्राप्त हुआ? तो ये जो हुआ वांडाज फादर को, इसको वांडाज फादर को। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। तो वांडाज कौन, यहाँ पे हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, तो ये कॉन्टेस्ट किसने जीता था? तो वांडा ने जीता था। ठीक है, किसने जीता? वांडा ने जीता था। ठीक, आपका सही आंसर है वांडा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लगभग 30 VVI क्वेश्चन देखे। ये सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप क्वेश्चन को देखने ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे।